ये कहानी है सोनपुर गांव की, जहां गणेश जी का एक विशाल मंदिर था। वहां लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते थे। उस मंदिर की इतनी मान्यता थी कि वहां जो भी लोग दर्शन करने आते थे वह कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। वहां पर जो भी मांगते थे वो अवश्य ही मिलता था। एक दिन सोनपुर गांव के पास के ही गांव के दो लड़के रवि और ब्रिजेश आते हैं और वह गांव के लोगों से पूछते पूछते गणेश जी के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। मंदिर को देखते ही ब्रिजेश रवि से कहता है, रवि यार, कितना सुंदर मंदिर है। मुझे इसकी मान्यता और लोगों के विश्वास पर बहुत ही विश्वास है। वैसे तो मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर है। यहाँ आकर ही मन को शांति मिलती है, जैसे हमारे सारे कष्ट दूर हो गए हों। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं भी यही कहने वाला था। हमें इस बात का तो नहीं पता कि इस मंदिर के बारे में हमने जो सुना है उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ, इस मंदिर में कदम रखते हैं ना तो मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा मन कर रहा है कि बस यहीं पर ही रहो, दुनियादारी सब भूल जाओ, बस बप्पा की सेवा करूं। वह दोनों ऐसे ही बात करते रहते हैं। फिर वह हाथ मुंह धोकर मंदिर में पूजा करते हैं और दोनों अपने कष्ट बप्पा से बताते हैं। ब्रिजेश बप्पा से कहता है, बप्पा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप अंतर्यामी हैं। मैं इसी श्रद्धा से आपके मंदिर आया हूँ। मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमें कोई औलाद भी नहीं हो रही है। मेरी बस यही इच्छा है कि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए और आप मेरी पत्नी की गोद भर दो। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा और अपने बच्चे और बीवी के साथ आपके दर्शन करने जरूर आऊंगा। बप्पा, मैं आपके पास बड़ी आस से आया हूँ। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप मेरी एक अच्छी सी नौकरी लगवा दो। मेरा घर भी चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन कोई नौकरी नहीं दे रहा। बस अब आपका ही सहारा है। कुछ ऐसा कर दो कि मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए और मेरा घर परिवार भी चल पड़े। ब्रिजेश और रवि दोनों अपनी अपनी इच्छाएं बप्पा के सामने कह देते हैं और अच्छे से पूजा करके दर्शन करके चल देते हैं। वो थोड़ी ही दूर चलते हैं तो उन्हें लोगों का शोर सुनाई देता है। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। ब्रिजेश रवि से कहता है, भाई, ये क्या हो रहा है? लोग ऐसे अफरा तफरी में क्यों भाग रहे हैं? कुछ बात हुई है क्या? यार, मुझे क्या पता होगा। लग तो ऐसा ही रहा है जैसे कोई मुसीबत आन पड़ी हो। चल यार, जाकर पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? रवि और ब्रिजेश गांव के लोगों से पूछते हैं। उन्हें कोई जवाब नहीं देता। सब भागते रहते हैं। उनकी बात कोई नहीं सुनता। फिर एक बूढ़े बाबा उन्हें कहते हैं, बेटा, इस गांव में बाढ़ आ गई है। लोगों का बचना भी मुश्किल है। तुम दोनों की जान भी खतरे में है। अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। जहाँ भी रास्ता मिले, बस अपनी जान बचा लो। क्या कह रहे हो बाबा? हमें तो कोई रास्ता नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? हम तो यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आए थे। बाबा ने हमें कैसी मुसीबत में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो लोग हमारी बात भी नहीं सुन रहे। हमारी जान कोई क्यों बचाएगा? रवि ब्रिजेश इतना ही कहते हैं कि बाबा भी वहाँ से भागने लगते हैं। रवि ब्रिजेश बहुत परेशान होते हैं। उन्हें कुछ भी रास्ता समझ नहीं आता। वह लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन लोग उनकी मदद नहीं करते। धीरे धीरे पानी का बहाव उनकी तरफ आने लगता है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर ब्रिजेश रवि से कहता है, यार, हम तो यहाँ बप्पा के दर्शन के लिए आए थे कि हमारी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन बाबा ने हमारी मनोकामना तो पूरी नहीं करी। हमारी जान पर ही आ पड़ी है। यार, मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तू सही कह रहा है यार। मेरी माँ कैसे रह पाएगी? मेरे बिना मेरे बीवी बच्चे भी नहीं रह पाएंगे। अब हम अपनी जान कैसे बचाएं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। अचानक ही रवि के दिमाग में आता है, अरे यार ब्रजेश, एक बात बता। हम दोनों ऐसे ही घबरा रहे हैं। अरे, जब हम बप्पा के दरबार में आए हैं अपनी मनोकामना मांगने, तो बप्पा हमें ऐसे थोड़ी खाली हाथ भेजेंगे। ब्रिजेश इतना ही कहता है और नीचे अपने घुटने टेक लेता है और भगवान गणेश जी से दरख्वास्त करने लगता है और कहता है, बप्पा, मैं तो यहाँ आपके दर्शन के लिए आया था। आपके बारे में जितना सुना था उसे सुनकर ही आया हूँ। मुझे खाली हाथ मत भेजो। आप पर बहुत विश्वास करके आया हूँ। अब हम दोनों की जान आपके हवाले है। अगर हम दोनों की जान चली गई तो ऊपर आकर हम आपसे ही सवाल करेंगे।
और अब हमने सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया है। बप्पा, हमारा भरोसा टूटने मत देना। अब आपको ही हमारी जान बचानी है। हाँ बप्पा, अब आपको ही हमारी जान बचानी है। ऐसे ही तो आप अपने भक्तों को इतनी बड़ी सजा नहीं देंगे, और अगर हमें सजा मिली भी तो हम इसे प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेंगे कि आपने सब कुछ सोच विचार करके ही करा होगा। हमारे जाने के बाद हमारे परिवार का भी आपको ही ध्यान रखना है। अब सब कुछ आपके ही हवाले है, हमारी जान बचाना भी और हमारी जान लेना भी। दोनों घुटने टेक कर आंख बंद करके बैठ जाते हैं और बप्पा का मंत्र जाप करने लगते हैं। जैसे जैसे वो मंत्र जाप करते रहते हैं, वैसे वैसे ही सोने का ब्रिज बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता होता और वह अपना जाप करते रहते हैं। जब उनका मंत्र जाप पूरा हो जाता है और वह अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और रवि ब्रिजेश से कहता है, अरे यार, ये क्या? हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? ये देखो, सोने का ब्रिज बन गया है, जिसकी वजह से पानी का बहाव अब इधर आना बंद हो गया है। ये तो पप्पा का चमत्कार ही है। ब्रजेश, देखो ना क्या हुआ है। इतना सुनते ही ब्रिजेश भी अपनी आंखें खोलकर देखता है और रवि से कहता है, भाई तू सही कह रहा था, ये तो पप्पा का चमत्कार ही है। अभी तक तो यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं था और अब यहाँ जादुई सोने का ब्रिज है। पप्पा ने हमारी जान बचा ली है। आज हमने मान लिया है कि पप्पा जो आपके दर्शन के लिए आता है, आप उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। आपकी लीला अपरंपार है। दोनों बप्पा का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और अचानक वहाँ पर वही बूढ़े बाबा मिलते हैं जो उन्हें पहले मिले थे और वह उनसे कहते हैं, बप्पा ऐसे किसी को फल नहीं देते हैं, पहले वो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अगर भक्त उन पर विश्वास करते हैं और उनका विश्वास डगमगाता नहीं है तो बप्पा उनकी अवश्य मदद करते हैं। आज ये सब एक चमत्कार ही था कि बप्पा ने ये तुम्हारे सामने सब दिखाया है। अचानक बाढ़ आई, लेकिन ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ। गांव के सभी लोग सुरक्षित हैं। वो तो बस तुम्हारा विश्वास देखना चाहते थे और तुम उस विश्वास में सफल हुए। अब तुम इस जादुई ब्रिज पर जाओ और जैसे जैसे तुम इस जादुई ब्रिज पर चलोगे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। दोनों ब्रिज पर चलना शुरू करते हैं। रवि को सोने के सिक्के मिलते हैं और ब्रिजेश को सोने के सिक्के के साथ साथ एक फल मिलता है। जैसे ही वो दोनों जादुई ब्रिज से उतर जाते हैं, वो जादुई ब्रिज खुद ही खत्म हो जाता है और बाबा उनसे कहते हैं, रवि बेटा, तुम्हें बप्पा ने इतने सिक्के दे दिए हैं कि अब तुम्हें किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। तुम इनसे नया कारोबार शुरू कर सकते हो और मेहनत करोगे तो उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। बप्पा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और ब्रजेश बेटा, तुम्हें ये सिक्कों के साथ साथ ये फल मिला है। इस फल को जाकर तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हें जल्दी ही संतान सुख मिल जाएगा। तुम दोनों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन बस इस बात को याद रखना कि कभी लालच मत करना और बप्पा पर विश्वास रखना। जब तक तुम्हारा विश्वास बना रहेगा तब तक बप्पा का हाथ तुम्हारे सर पर रहेगा। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। ब्रिजेश और रवि उस बाबा का शुक्रिया अदा करके और बप्पा के मंदिर में आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर जाते हैं। और दोनों ने जैसा कि बाबा ने कहा था, रवि अपना कारोबार शुरू करने लगता है और ब्रिजेश भी अपना नया कारोबार शुरू करता है और अपनी पत्नी को वह फल खिलाता है, जिसकी वजह से उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही सुंदर जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। और दोनों ने कभी लालच नहीं किया और बप्पा पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह हर महीने बप्पा के दर्शन के लिए जाते और उनसे सिर्फ धन्यवाद करते और कोशिश करते कि वह लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके और बप्पा के बारे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा बताते।